बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्न अल-हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअ फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ कुफ़र की चौखट पर सजदा से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulawliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह ने शैतान की मिसाल को इंसानों पर हुज्जत क्यों करार दिया? शैतान इंसान को गुमराह करके बरी क्यों हो जाता है? अल्लाह शैतान से अपने खालिस बंदों की हिफाजत किस तरह फरमाता है? सूरह हशर की आयत 16 और 17 में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, शैतान की मिसाल की तरह कि जबकि उसने इंसान से कहा कुफर कर, बस जब उसने कुफर किया कहने लगा यकीनन मैं तुमसे बरी हूँ, मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। बस उन दोनों का अंजाम ये हुआ कि यकीनन वो दोनों जहन्नुम की आग में होंगे, वो दोनों इसमें हमेशा रहने वाले हैं और जालिमों की यही सज़ा है। इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान की मिसाल बयान की है। अल्लाह साहिब हिकमत इस मिसाल को क़यामत तक आने वाले इंसानों के ऊपर हुज्जत करार दे रहा है, क्योंकि इस मिसाल में आक़िबत का भी जिक्र हुआ है। यानी अव्वल शैतान का कलाम नकल किया कि शैतान बंदे से कुफर इख्तियार करने का कहता है, और अगर बंदा गुमराह होकर कुफर इख्तियार कर ले और काफिर बन जाए तो ऐसा बंदा जो उसका गुमराह करता हो उससे ये कहता है यानी मैं तुझसे बरी हूँ। अल्लाह ने इस कलाम पाक में शैतान के इस कौल को नकल क्यों फरमाया? अव्वल सवाल ये पैदा होता है कि बंदा इस कौल से अपने लिए क्या हदायत और नसीहत हासिल करेगा। यानी अब गौर करें, शैतान इंसान को नज़र नहीं आता, नफ्से अम्मारा इंसान को नज़र नहीं आता, अल्लाह इंसान को नज़र नहीं आता। इमाम ज़माना भी पर्दा गैबत में तशरीफ़ फरमा है। यहाँ तक कि इंसान के वजूद में नफ्स के साथ रूह अमरी भी गैर मरई है। तब ना नज़र आने वाले और ना सुनने वाले इंसान को अल्लाह इस कौल में हदायत का पैगाम दे रहा है, क्योंकि शैतान इस कायनात में इंसान का सबसे बड़ा और खुला दुश्मन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बंदा काफिर होने के बाद शैतान का ये कौल सुन पाता है कि जो अल्लाह ने बतौर आयत करार दिया है? इंसान के लिए इस कलाम को आयत करार देना हिकमत से खाली नहीं है। लिहाजा ये मंजिल इंतहाई गौरतलब है कि शैतान इंसान का किसी सूरत में खैरखा नहीं है और ना वो हो सकता है, क्योंकि गुमराही फैलाने के बाद वो बंदे से बरी हो जाता है। ये बरी होना इस बात पर दलालत करता है कि इंसान को नारे जहन्नुम तक पहुंचाने की जो उसने कसम खाई थी वो भी पूरी हो जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि शैतान और काफिर दोनों की सजा जहन्नुम में अबदी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शैतान जो बंदे को कुफर पर माइल करता है तो क्या वो ऐसा ही है कि फ़कत कुफर का हुक्म दिया और बंदा काफिर बन गया, या फिर इब्लीस के नज़दीक ये एक मुकम्मल प्लान जाल है जिसमें बंदे को फांसा जाता है और बंदे को खबर तक नहीं होती कि गैर मरई इब्लीस मलाउन उसके कौलो अमल से कुफर का इजहार करवा रहा है। लिहाजा अल्लाह ताला जहाँ पर शैतान को इख्तियार देता है वहीं पर अपनी हुज्जत के जरिए बंदों की कुफर से हिफाजत भी फरमाता है।